अगर मैं एक कहानी बताऊं आप लोगों को बड़ा ही अजीब लगेगी, लेकिन उतना भी अजीब नहीं लगेगी इसलिए भी क्योंकि ये जो कहानी है ये बहुत ही अच्छी रोमांटिक स्टोरी है। इस कहानी में एक औरत जब किसी जवान लड़के पर फिदा हो जाती है, अपने पति के रहते हुए भी, तो कहानी इस तरह से मोड़ लेती है। निखिल नाम के लड़का अपने ही पड़ोसी में रह रही भाभी को देखकर शर्मा जाया करता था। एक बार जब उस पड़ोसी लेडीज को किसी चीज की जरूरत पड़ती है, उस समय उसका पति कहीं और होता है, तो निखिल को अपने घर के सामने से गुजरते हुए देख उसे आवाज देती है। और निखिल जब उसके पास जाता है तो वह उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है, अगर आपको ये सामान नहीं मिलेगी दुकानों में तो आप मुझे एक फ़ोन नंबर देती हूँ, इस पर कॉल कर लेना। निखिल हाँ भर देता है और उस लेडीज का सामान लेने चल पड़ता है। सामान तो उसे मिल गया लेकिन वह झूठ बोलता है कि वह सामान आपका मिला नहीं अभी तक। जब वह लेडीज यह बात सुनती है तो कहती है कि कोई बात नहीं निखिल, तुम फिर कभी ला कर दे देना। और वह लेडीज निखिल को बोल पड़ती है कि बाय निखिल, अपना ख्याल रखना। इतना सुनते ही निखिल को लगा कि ये शायद मुझे पसंद करती है, और उस लेडीज को भी वह बोल दिया बाय, आप भी अपना ख्याल रखना। बस क्या था, लेडीज को भी लगा कि यह लड़का शायद मुझे चाहने लगा है। जब निखिल को उसकी बात करने की नम्रता अच्छा लगने लगा तो वह सामान न मिलने के साजिश से उसके साथ अक्सर बात करने लगा। जब लेडीज समझ चुकी कि यह निखिल सामान इसलिए भी नहीं देता है लाकर क्योंकि उसको मुझसे बात करने का बहुत ज्यादा मन होने लगा होगा, यह बात सोचते हुए वह लेडीज निखिल को एक बार अपने घर खाना पर बुलाती है। जब निखिल मना करते हैं तो लेडीज कहती है, क्यों, तुम मुझे चाहते नहीं हो क्या? फिर निखिल बोल पड़ता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे डर इसलिए लगता है कि मेरे आते ही कहीं आपके पति न आ जाए और आने बात मुझ पर शक ना कर ले कि मैं आपके साथ अक्सर बात करते रहते हैं। इतना सुनते ही लेडीज कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो, और ऐसी छोटी मोटी उलायन को डील कर लूंगी। और हाँ, डरो मत, डेली आओ और मुझसे मुलाकात करो, अच्छी अच्छी बातें करो और आनंद उठाओ। युवा हो, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, सब कुछ कर सकते हो, आनंद उठाओ और मैं शक से तुम्हें बचा लेंगे। इतना सुनते ही निखिल को होश उड़ गया और वह उस लेडीज को रात में मिलने के लिए कह देता है। लेडीज तो पहले से चाहती थी कि वह मुझे आगे इजहार करें ताकि मैं अपनी प्यास जो जवानी की है उसे बुझाना है। फिर क्या निखिल का इजहार को स्वीकार कर ली और उसे कह दिया कि जिस समय मेरे गली से तुम गुजराना तो एक बार हल्की सी सीटी बजाकर जाना ताकि मैं तैयार होकर तुमको फोन कर दूंगी। फिर क्या था, जब रात हुई तो निखिल ने रात को उसके गले से गुजरते हुए सीटी बजा दिया और वह घर पर पहुंचने के बाद सेंट पाउडर क्रीम लगाकर एकदम तैयार हो गया था। जब हुआ लेडीज उसकी सीटी की आवाज आए तो लेडीज को पता चला कि निखिल इस गली से गुजर कर चला गया और वह अपना फोन लेकर के उसको फोन कर देती है और कहती है कि ठीक है, तुम अभी आ जाओ, मैं बिस्तर तैयार करती हूँ। जब वह निखिल को इतना बात कहते हैं तो निखिल जल्दी से फिर एक बार मिरर देख लेता है और वह उसके लिए रवाना हो जाता है। जब वह उसके घर पहुंचता है तो लेडीज इसके लिए अच्छे अच्छे खाना पकवान बनाकर रख लेती है और उसको खिलाती है पहले, फिर खिलाने के बाद उसे दूध पिलाती है और वह कहती है कि जब तुम अपनी शादी करोगे तो तुमको पहली बार अपने उससे तुम्हारी पत्नी इसी तरह से स्वागत करेगी, कहती है। औरत इस तरह से स्वागत करने के बाद आगे क्या करना है, चलो मैं बिस्तर पर तुम्हें बताती हूँ। और इतना कहते ही वह अपने कपड़ा चेंज करके आती है। वह उसे निखिल के साथ बिस्तर पर संबंध बनाने के लिए चली जाती है। जब वह संबंध बनाते बनाते है उसका मन का भर जाता है तो वह कहती है कि निखिल, अब तुम आज घर के लिए चले जा और मैं फिर जिस दिन तैयार रहूंगी मेरे पति घर नहीं आएंगे उस दिन मैं तुमको कॉल करके बुलाऊंगी और फिर हम एक साथ इसी तरह से संबंध बनेंगे और इस तरह से मजे करेंगे। जब तुम शादी करने के उम्र हो जाएंगे तो मैं तुम्हें अपनी इस संबंध से आज़ाद कर दूंगी, तब तक इससे मेरा भी मन भर जाएगा, तुम भी अपनी जिंदगी सही सी बिताना। इतना सुनते ही वह कह पड़ता है, निखिल की देखो, मैं तो आपके साथ यह गलत हरकत करने लग गया हूँ, मुझे यह सब देखकर बहुत गलत लगता है, करने के बाद बहुत गलत लगता है।
ऐसा अक्सर करते रहेंगे तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं आज पहली बार तो कर लिया हूँ, 1 2 3 बार कर सकता हूँ, बार बार नहीं करूँगा। अगर इतना बार करने के लिए आपके पास होगा आता रहा तो मोहल्ले के लोग पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद मुझे कड़ी सजा भी दे सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी अकेले अपने पति के साथ बिताओ और दोबारा मुझे इस तरह के मौका मत देना, क्योंकि मुझे इस तरह से के मौका देती हो तो मैं भी बहक जाता हूँ और मैं आपके पास आ जाता हूँ। इतना सुनते ही वह लेडीज के कहती है कि अभी तुम जवान हो इसलिए मैं तुम्हें इस तरह से प्रेरित करती हूँ ताकि तुम अपनी शारीरिक सुख अपनी पत्नी को अच्छी तरह से दे सकते हो। मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, तुम्हारे शादी होने के बाद मैं तुम्हारे साथ इस तरह से नहीं करना चाहूँगी और नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे किसी औरत को किसी से संबंध बनाने लग जाते हैं तो वह बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आते हैं। दोस्तों, यह रोमांटिक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।